नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉज के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट का धंधा, पुलिस ने मारा छापा, कई गिरफ्तार। भागलपुर में विषहरी पूजा के दौरान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस, थाना में बैठक के बाद निकाला गया फ्लैग मार्च। पीजी हिंदी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की हुई शुरुआत, कुलपति बोले संघर्ष का सितारा हमेशा चमकता है। तीन दिनों तक मूसलाधार बारिश के आसार, बिहार के ऊपर से गुजर रही टर्फ लाइन। और 11 सूत्री मांगों को लेकर बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत संत नगर मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट गिरोह का उद्भेदन किया है। संत नगर मोहल्ले के सिंटू मिश्रा के लॉज में पुलिस ने छापेमारी कर 3 महिला और कई पुरुष को हिरासत में ले लिया है। सभी आरोपी को लॉज के अंदर संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया। साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लंबे समय से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से ऐसे ठिकानों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। क्योंकि ये रेड डीएसपी रैंक के नीचे के पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं, तो मुझे सूचना प्राप्त हुई। फिर मैंने महिला अफसर और जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहाँ पे विधिवत इसकी छापेमारी की गई है, जिसमें एक संचालक यहाँ पे मौजूद थे और संदेहास्पद स्थिति में 3 महिला और उसके साथ कुछ पुरुष थे जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। जो भी है सबकी पहचान की जाएगी और जो भी प्रक्रिया है और जो भी प्रावधान है इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत, उसके तहत सबकी जांच की जाएगी और उसी हिसाब से प्रक्रिया किया जा रहा है। इसमें 3 लड़की को लिया गया है, उनके परिजनों को भी सूचना दिया जा रहा है। कहाँ के हैं? और महिला अफसर भी उससे पूछताछ करेंगी, पूछताछ भी किया गया है। कहाँ के हैं ये लोग? पता कटिहार से भी प्रथम दृष्टया तो कटिहार से भी सूचना मिली है और इनके परिजनों को बुलाया जाएगा और हमारी महिला अफसर है, जो भी एक्ट का प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। आगामी विषहरी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर भागलपुर के नाथनगर थाना परिसर में आज सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी एवं रैफ के असिस्टेंट कमांडेंट अभिषेक कुमार की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान इंस्पेक्टर राजकुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान भी मौजूद रहे। बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने की अपील की गई। वहीं डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि विषहरी पूजा से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक सभी मंदिरों एवं चौक चौराहे पर पुलिस बल, सेंट्रल पुलिस फोर्स एवं मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही सिटी डीएसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर के सिटी डीएसपी और सेंट्रल रेफिडेक्शन फोर्स के कमांडेंट ने चंपानगर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से विषहरी पूजा मनाने की अपील की। साथ ही सिटी डीएसपी ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं बैठक के दौरान नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चंपा नदी स्थित विसर्जन घाट पर साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव और जलकुंभी की अविलंब सफाई की मांग की। मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के भवेश यादव, मोहम्मद सिकंदर, निजाहत अंसारी, अशोक राय, नीलम देवी समेत काफी संख्या में जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य और महिला शांति दूत मौजूद थे। देखिए, पूजा हमारे पूजा समिति के सदस्य हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, तो सभी जगह पे जा के लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनको ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसे अफवाहों से बचें, क्योंकि पूर्व में भी कार्रवाई हुई है और अभी भी कोई चिन्हित होंगे
तुरंत उन पर कार्रवाई होगी। तो ये लोग भी संवाद दे रहे हैं और हम लोग भी, और हमारा पूरा एक टेक्निकल टीम है और हर थाने में भी टीम बनी हुई है और आपका ये साइबर सेनानी है, वो सभी इन लोगों पर निगरानी लगातार रख रही है। साथ में हम लोग फ्लैग मार्च के माध्यम से और शांति समिति के साथ बैठक के माध्यम से भी सभी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अभाव से बचे और ऐसे जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी हालत में माहौल को खराब होने नहीं देते। भारत एक विशेष बल है जो कि दंगा या दंगा जैसी सिचुएशन जब उत्पन्न होती है तो उसको नियंत्रण हेतु उसको राज्य सरकार के बुलावे पे यहाँ पहुँचती है और उसको नियंत्रित करती है। हमारे पास विशेष गजट होते हैं, हमारे पास विशेष वाहन होते हैं जिनके मदद से, और हमारे जो लड़के होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, जो सारे दंगा और दंगा जैसे जो स्थिति होती है उसको नियंत्रण करने में ये कामयाब होते हैं। ये फोर्स जो है पूरी तरह से प्रोफेशनल फोर्स है हम लोग, और जब कहीं भी पूरे भारतवर्ष में ऐसी कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है तो इसका जो खड़ा करने का जो उद्देश्य है ये यही रहा है कि वैसे कहीं भी सिचुएशन है जहाँ दंगा का ज़्यादा संभावना है, जहाँ अल्ट्रा सेंसिटिव जगह है या जिला है, वैसे जगहों पे जाकर के शांति स्थापित करना हमारा उद्देश्य होता है। हमारा जो विषहरी पूजा है आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन यहीं नाथनगर चंपानगर से ही शुरुआत है। इसी का आज पूरे बिहार से आपका बांका हो, भागलपुर हो, सारा 18 को, और नगर आयोग से हम सब मांग किए हर स्थान पर ब्लीचिंग का छिड़काव, साफ सफाई और घाट का, जहाँ ये टोटल हमारा 9 मूर्ति बैठता है, जिसमें मेन जो है उनका विसर्जन ठोकरवाड़ी के बगल में हो जाता है और टोटल चंपा नदी में विसर्जन होगा। कुंभी पूरा पानी में है और जिलाधिकारी महोदय से नगर आयोग से मांग की है कि कुंभी को हटाया जाए, विसर्जन मार्ग में किसी प्रकार भक्त को दिक्कत नहीं हो और वहाँ पानी गोका घोर का व्यवस्था हो, और हम दोनों भाई शांति सद्भाव भाईचारा से जैसे मुहर्रम मनाए शांति सद्भाव के साथ, विषहरी भी शांति सद्भाव भाईचारा से मनाएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत आज से हो गई। साहित्यकार एवं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के शताब्दी स्मरण पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र, पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर आशुतोष, कहानीकार डॉक्टर रविशंकर सिंह, संवेद के संपादक किशन कालजई, प्रख्यात लेखिका डॉक्टर सुजाता चौधरी, प्रोफेसर उदय कुमार मिश्र, हिंदी विभाग की हेड डॉक्टर नीलम महतो और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र ने बताया कि यह साल हरिशंकर परसाई का जन्म शताब्दी वर्ष है, जबकि डॉक्टर दिव्यानंद ने जानकारी दी कि 2 दिवसीय गोष्ठी में कोलकाता विश्वविद्यालय की डॉक्टर ईतू सिंह, डॉक्टर गीता दुबे, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की डॉक्टर मुक्तकेश्वर नाथ तिवारी एवं कूच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय से डॉक्टर रीता चौधरी को आमंत्रित वक्ता के रूप में बुलाया गया है। बताया गया कि डॉक्टर ईतू सिंह ने हरिशंकर परसाई पर शोध भी किया है। बताया गया कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी के मौके पर विभाग में पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें देश के नामचीन लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। वहीं अपने संबोधन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वाले का सितारा हमेशा चमकता है और यही वजह है कि साहित्यकार हरिशंकर परसाई ने आर्थिक संकट से जूझते हुए भी एक मिसाल कायम की। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने बताया कि एक अच्छे लेखक के कलम की ताकत तलवार की धार से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। उन्होंने हरिशंकर परसाई के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए व्यंग्यकार को समाज का आईना बतलाया। वीसी प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि आज के तनाव भरी जिंदगी में व्यंग्यकार की रचना लोगों के लिए काफी उपयोगी है, बशर्ते उसे समझकर पढ़ा जाए। अपने संबोधन के दौरान कुलपति ने हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के व्यंग्यों का संग्रह वैष्णव की फिसलन पर भी प्रकाश डाला। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुए संग्रह को वीसी प्रोफेसर लाल ने चिंताओं का नहीं बल्कि चिंतन का संग्रह बतलाया। साथ ही उन्होंने हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचनाओं को वर्तमान युग में प्रासंगिक करार दिया। दरअसल वैष्णव की फिसलन में संकलित रचनाएं हमारे आसपास की जिंदगी को उघाड़ कर इस प्रकार सामने रख देती है कि ऊपर से सीधी सादी दिखने वाली घटनाएं
और स्थितियां नए अर्थ देने लगती है। वहीं मंच से कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने ऐलान किया कि 3 करोड़ 6 लाख की लागत से तैयार होने वाली बिल्डिंग को दिनकर भवन का नाम दिया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर रविशंकर चौधरी, एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार समेत कई शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर और काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। 100 साल पीछे के बाद आज किया जाना, तो सबसे पहले यह विचार होता है कि 21वीं शताब्दी में हम बात कर रहे हैं तो उनकी चर्चा करना कितना प्रासंगिक है, कितना उपयोगी है, इस बात पर आप लोगों के बीच में चर्चाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो किरण ने निकल करके आई कि वो मिडिल फैमिली के थे और 18 वर्ष में उन्होंने अपना नौकरी प्रारंभ किया। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक अभाव के बीच में उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। दुनिया में सभी प्रकार के अभाव को झेल सकते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव झेलना बड़ी मुश्किल होता है, बड़ी कठिन डगर होता है और उससे उस व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके परिवार का पूरा विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो संघर्ष करते रहे और संघर्ष ही उनकी ताकत बनी। हम लोगों के बीच बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि हरिशंकर प्रसाद ने संघर्ष किया होगा, हम लोग में भी बहुत तरह के संघर्ष किया होगा, है ना। लेकिन जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है, यह कहना उस समय भी सत्य था, लिखा जाना सत्य है और आज भी सत्य है कि जो संघर्ष करता है वह उसकी ताकत होती। चाहे आप जो है वो शिक्षक हो, चाहे आप एक्टर, चाहे वो एक्ट्रेस। चले जाइए फिल्मी दुनिया, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े एक्ट्रेस के जीवन पढ़िए, सिनेमा में एक्टर का जीवन पढ़िए, तो उसका शुरू का जो जीवन होता है वो बहुत ही संघर्ष में होता है। लेकिन वो अमिताभ बच्चन जैसा या और कोई एक्ट्रेस है जिसका आप नाम ले सकते हैं, हेमा मालिनी जी जैसा, अरे जब वो सितारा जब उभर करके आता है तो हम इसको बोलते हैं कि सुपरस्टार। बिहार में एक बार फिर मानसून का असर देखने को मिल रहा है। लंबे अंतराल से जहां लोग तपतपाती और भीषण गर्मी से परेशान थे, वहीं रविवार की शाम हुई भीषण बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, जबकि आज भी दिन भर हल्की बारिश होती रही। पूरे दिन आसमान पर घने बादल छाए रहे। बारिश होने से न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली, बल्कि किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। ऐसी बारिश से खेतों में आसानी से रोपा किया जा सकेगा। बता दें कि इससे पूर्व बिहार में केवल 43% ही बारिश हुई थी, वहीं अब इस आंकड़े में इजाफा होता दिख रहा है। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 8 से 12 अगस्त के बीच भागलपुर में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 8 अगस्त को मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 9 से 12 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की आशंका जताई गई है। इस दौरान पूर्वी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि 10 अक्टूबर 2017 को बीएससी नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहां अभी तक सुविधाओं का घोर अभाव है। ना तो पढ़ाने के लिए शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है और ना ही कॉलेज के प्रिंसिपल लगातार कॉलेज आते हैं। वही कॉलेज कैंपस में पानी की समस्या छात्र छात्राओं को झेलनी पड़ रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक हालात नहीं बदले, जिसको लेकर आज से छात्र छात्राएं हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज से बाहर कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि जब व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो ऐसे कॉलेज को खोलने का क्या मतलब है। वहीं इन लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने देर में आएंगे, ये सारे कुछ हमको गार्ड पूछता है। आने फिर झोला चेक करता है क्या लेके आए। फिर या वार्डन मैम भी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही हैं। जो भी मतलब है, मतलब ओवरऑल हॉस्टल में ना बहुत सारा प्रॉब्लम है। एटलीस्ट पीने को पानी मिल रहा है, पीने तक का पानी नहीं मिलता है। कैंट का फिल्ट्रेशन रेट भी बहुत कम है। पानी तो हमारे कॉलेज में नाम आता है,
ना आ रहा है, ना कॉलेज ना हॉस्टल में। फिर खाना की बात हुई, खाना में भी क्लीननेस उतना नहीं रहता है। फिर लड़कों के लिए ना हॉस्टल है ना खाना का यहाँ पे सुविधा है। फिर उसके बाद आता है जैसे मतलब लाइब्रेरी, सारे कॉलेज में लाइब्रेरी होता है, पर ये कॉलेज में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जो कि एक बहुत नेसेसरी, मतलब हम लोग कितना सा बुक खरीदेंगे, वो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद हॉस्टल भी नहीं प्रोवाइड है। यहाँ पे टीचर्स की फैकल्टी की बहुत कमी है, मतलब 2-3-4 टीचर है मुश्किल से, वही हम लोग को पढ़ाते हैं। और हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के ऊपर हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी दर्शन शास्त्र विभाग में 20 वर्ष बाद बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं ने नामांकन कराया है। दर्शन शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. झा ने बताया कि एमए के सत्र 2022-24 में इस बार कुल 50 छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया है, जो पिछले 20 वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा संकेत दे रहा है कि दर्शन शास्त्र के पढ़ाई के प्रति अब छात्र छात्राओं में रुचि बढ़ी है। वही सत्र नियमित करने को लेकर भी टीएमयू के विभिन्न विभागों में आंतरिक परीक्षा का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में पीजी फिलॉसफी विभाग में सत्र 2022-24 के सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्जाम लिया जा रहा है। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. झा ने बताया कि आज के इंटरनल एग्जाम में 50 में से 40 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है, जिसका मार्क्स ससमय विश्वविद्यालय भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दर्शन शास्त्र विभाग के 5 शिक्षकों में से 3 को टीएमयू के विभिन्न विभागों का कार्य भी देखना पड़ता है। वही जांच परीक्षा के दौरान प्रोफेसर इफ्तिकार, डॉक्टर राहुल कुमार, प्रोफेसर राजेश नंदन तिवारी, डॉक्टर नीलिमा कुमारी, प्रोफेसर पूर्णेंदु शेखर मौजूद रहे। एज ए विभाग अध्यक्ष 13 फरवरी को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और ये बात सही है कि इस बार प्रथम सत्र जो है सेमेस्टर 1 22-24 का, उसमें लगभग 20 वर्षों के बाद ऐसा देखा गया है कि बच्चे हमारे लगभग 50 की संख्या में उन्होंने नामांकन ली है। अभी हमारा वो प्रथम सत्र का इंटरनल एग्जामिनेशन हम लोग ले रहे हैं 7 से 11 तक। उसके बाद हम लोग जो विश्वविद्यालय की परीक्षा है 17 से लूँगा और उसके बाद सारा परीक्षाएं का जो मार्क्स है, वो सारी जो जवाबदेही होती है परीक्षाएं संबंधित, वो हम लोग कंट्रोलर को भेज देंगे। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर चमारटोली लेन से एक बाइक की चोरी की घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर ने 2 मिनट में बाइक की चोरी कर फरार हो गया। वही चोर की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर पीड़ित डॉक्टर अनवारुल हक ने नाथनगर थाने में लिखित आवेदन दिया है। डॉक्टर अनवारुल हक ने बताया कि घर के बाहर वह गाड़ी खड़ी कर अंदर गए। सुबह में जैसे ही घर से वह निकले तो बाइक गायब थी, जिसके बाद बाइक की काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में देखने पर पता चला कि एक युवक बाइक की चोरी कर भाग गया। इधर मामले पर नाथनगर थानेदार मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि पूरे घटना की जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बाइक चोरी कर भाग रहे युवक की शिनाख्त कर ली गई है। जल्द ही बाइक बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह जब हम उठे तो लगभग 5:30 बज रहा था, तो देखे कि बाइक नहीं है। तो सीसीटीवी जब हम अपना सर्च किए तो देखते हैं कि 4:17 पर एक ब्लैक कलर में ड्रेस पहना हुआ है और पीला कलर का पैंट और चप्पल पहना हुआ है। वो आए और पहले तो वॉच किए, रैकी किए, उसके बाद एक बार ताला खोला और फिर निकल गया, लॉक तोड़ दिया। फिर कुछ देर के बाद देख लिया कि कोई नहीं है जगा हुआ, फिर बाइक को धीरे से घुमाया और कुछ आगे जा करके स्टार्ट करके लेकर के निकल गया मनस्कामना चौक की तरफ। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
लॉज के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट का धंधा, पुलिस ने मारा छापा, कई गिरफ्तार। भागलपुर में विषहरी पूजा के दौरान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस, थाना में बैठक के बाद निकाला गया फ्लैग मार्च। पीजी हिंदी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की हुई शुरुआत, कुलपति बोले संघर्ष का सितारा हमेशा चमकता है। तीन दिनों तक मूसलाधार बारिश के आसार, बिहार के ऊपर से गुजर रही टर्फ लाइन। और 11 सूत्री मांगों को लेकर बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने दिया धरना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।